जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिर नवजागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है, पुनरुत्थान क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अधिकतर छात्रों को मैं देखता हूं इन तीनों का अंतर कर नहीं पाता है, तीनों को एक ही मान लेता है। बिल्कुल तीनों एक नहीं है। आज इन तीनों को समझेंगे कि दोस्तों 19वीं सदी का दौर जो था एक तीव्र संक्रमण का दौर था। तीव्र संक्रमण के दौर को कुछ चिंतक जो है नवजागरण कहते हैं, कुछ पुनर्जागरण कहते हैं और कुछ पुनरुत्थान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर पुनरुत्थान क्या है दोस्तों। पुनरुत्थान का मतलब होता है पुनः उत्थान। कि मतलब कि जो व्यक्ति वर्तमान से असंतुष्ट है और अतीत को स्वर्ण काल मानता है। मतलब पुनरुत्थानवादी यह मानता है कि वह वर्तमान से असंतुष्ट होता है और वह मानता है कि जो हमारा अतीत काल था वह स्वर्ण काल था और इसीलिए वह अतीत की ओर लौटना चाहता है। जैसे आर्य समाज में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया जाता है। तो ऐसे चिंतक अतीत में विश्वास करते थे और इसी अतीत के कारण इसे पुनरुत्थानवादी कहा गया। अब एक दूसरा टर्म आता है दोस्तों, वह आता है पुनर्जागरण। दोस्तों पुनर्जागरण जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनर्जागरणवादी मानते हैं कि मतलब कि फिर से जागना, अर्थात कि फिर से जागना। कहने का मतलब ये है कि पहले भी हम जागे हुए थे, अतीत में हम जागे थे, मध्यकाल में हम सो गए या मध्यकाल में हमारा पतन हुआ और आधुनिक काल में हम फिर से जाग गए। एक यह टर्म पुनर्जागरण रेनेशा का हिंदी अनुवाद है। यूरोप में यह माना जाता है कि अतीत काल जो था अच्छा काल था, मध्यकाल एक अंधकार काल आ गया और आधुनिक काल फिर से जागने का काल आ गया। तो ये पुनर्जागरणवादी ये मानते थे। इसी पुनर्जागरण में जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती जैसे काव्य लिखा और इस काव्य में उन्होंने पुनर्जागरण की बातें की। हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें इसमें की। तो पुनर्जागरणवादी याद रखना, अतीत को बेस्ट काल कहता है, मध्य काल को अंधकार काल कहता है और आधुनिक काल को फिर से जागने की बात करता है। और भारत के संदर्भ में भी ये मानता है कि अतीत हमारा बेस्ट था, मध्यकाल में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो अंधकार काल हो गया और आधुनिक काल फिर से जागने का समय आ गया। अब तीसरा आता है नवजागरण। दोस्तों नवजागरण का अर्थ होता है नए तरीके से जागना। इसमें आत्म मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। इसमें मध्यकाल को एक निगेटिव रूप में नहीं लिया जाता है। जैसे इस्लाम के संस्कृति को वह मानते हैं कि भारत और इस्लाम की संस्कृति जब आपस में टकराई तो एक रचनात्मक ऊर्जा पैदा हुई और इसी रचनात्मक ऊर्जा से भक्ति काल का विकास हुआ। इसी तरह जब भारतीय संस्कृति और अंग्रेजों की संस्कृति मतलब पश्चात संस्कृति का जब मिलन हुआ, उससे एक रचनात्मक एनर्जी पैदा हुई। हमारे अंदर ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति सबका विकास हुआ। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रूप में लिया जाता है। तो यहाँ नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। मतलब हम पहले भी जगे हुए थे, जब हम बाह्य संस्कृति से मिले तो और भी हम नए नए चीजों को सीखा। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो अंग्रेज हो, सबसे हमने सीखा। तो यही है नवजागरण, पुनर्जागरण और पुनरुत्थान। तीनों के बारीक अंतर को याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर संपूर्ण साहित्य को टिप्स पर रखना चाहते हो तो फ्री क्लास से जुड़ सकते